नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। और आज इस खास पेशकश में हम एक ऐसे होनहार युवा की कहानी आपको बताएंगे जिसने अपने काबिलियत और कड़ी मेहनत के दम पर अपनी खुद की इंडस्ट्री खड़ी कर स्वदेशी को घर घर तक पहुंचाने का दृढ़ संकल्प लिया है। जी हाँ, ये कहानी मंडी डबवाली के ही एक ऐसे परिवार के एक ऐसे नौजवान की है जिसने MBA की पढ़ाई करने के बाद खुद को देखा कि अगर खुद का बिजनेस खड़ा किया जाए, और वो भी एक दृढ़ संकल्प ये लिया कि हर एक घर की जो एक रसोई है उसमें फेरबदल कैसे किया जाए। आज तेल चाहे वो नारियल का हो या सरसों का या फिर कोई भी तेल, वो हर घर की रसोई की शान है, सबसे बड़ा आधार है। लेकिन इस मिलावट के युग में न जाने उसी रसोई में क्या क्या परोसा जाता है और हम आंखें मीच कर मूंद कर किसी न किसी कंपनी पर भरोसा कर खरीदते हैं। लेकिन यही वो ऑयल है जो हमारे कुकिंग के काम आते हैं, लेकिन कितनी सारी बीमारियों को बुलावा साथ लेकर आते हैं। यही डबवाली के इस युवा ने एक ठानी दृढ़ संकल्प लिया कि वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे हर घर की रसोई का स्वाद भी बदले, स्वाद के साथ साथ तंदुरुस्ती आए, स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। स्वदेशी का संकल्प लेते हुए आपने एक्सपेलर तो अक्सर सुना होगा, क्योंकि जैसे ही आधुनिकवाद मशीनी युग आया उसके साथ ही लकड़ी के कोहलू का स्थान अब बहुत बड़ी हाईटेक मशीनों ने लिया है। आज से आपने देखा होगा 3 से 4 दशक पहले का वक्त था जब लकड़ी के कोहलू से निर्मित आपको तेल मिलते थे, चाहे वो कच्ची घानी कोई भी होती चीज़, सरसों का तेल, नारियल का तेल या फिर बादाम का तेल। कितने सारे तेल हैं जो आप अपने खाने पीने के इस्तेमाल में आप लेकर आते हैं, चाहे वो आपको फ्राई करने के बाद इस्तेमाल करने हैं या फिर आपके खाने के साथ आपको इस्तेमाल करने होते हैं। लेकिन वाकई ही डबवाली में उन्होंने खुद का एक लघु उद्योग बनाकर एक नई पहचान डबवाली को देने के साथ साथ लोगों की रसोई तक जाकर उस मिलावट को ख़त्म करने का भी टीचा तय किया है। इन सब बातों के बीच में मेरे साथ कमलकांत जी मंडी डबवाली से हैं, उनसे हम आपको मिलवाते हैं, उनसे जानेंगे उन्होंने इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया तो किन मंसूबों के साथ क्या क्या उन्होंने खास बातें ध्यान में रखी और डबवाली के साथ साथ पूरे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में जाने का उनका टारगेट क्या है। कमलकांत जी, सबसे पहले तेज हरियाणा पर सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। सबसे पहले मैं तेज हरियाणा और उसके दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमें लोगों के सामने अपना जो कंसेप्ट है रखने का मौका दिया, और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अभी कमलकांत जी, आपसे मेरे 5-4 सवाल होंगे। जो पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपने डबवाली का ही नाम आज आपके प्रोडक्ट है, मैंने देखे सुने हैं, लोगों से फीडबैक भी आता है, बहुत लोग पसंद करते हैं। मगर शुरुआत इस बात से हम करते हैं सर, बिजनेस में आने की आपने कैसे सोची और कैसे आपको ये कंसेप्ट पता चला कि आज जहाँ पर इतनी तेज़ी से मैन्युफैक्चरिंग होती है, लोग चाहते हैं कि एकदम से प्रोडक्ट उनके पास पहुँचे, लेकिन आपने स्वदेशी को आधार मानते हुए और वो भी आपने एक ऑर्गेनिक नेचुरल ऑयल जो आपने तैयार करने की सोची है, कैसे सर आइडिया आया, कैसे आपने बिजनेस क्यों शुरू किया? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने बिजनेस शुरू किया, मैंने MBA किया हुआ है, तो बिजनेस की जो नॉलेज है वो तो मुझे MBA में मिल गई थी, परंतु कंसेप्ट ये था कि हमने ये स्वदेशी बिजनेस ही क्यों शुरू किया। हमने हाईटेक बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों वाला या बड़ी बड़ी मशीनों वाला बिजनेस क्यों नहीं किया, क्योंकि हम चाहते थे कि लोगों को एक्चुअल में नेचुरल चीज़ें दी जाएं। आज से 3-4 दशक पहले, जैसे कि आपने बताया, तब हमारे जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो यूज़ करते थे लकड़ी के कोहलू का तेल, तो उसमें वो बीमार नहीं होते थे कभी भी। कभी उनको पता ही नहीं था कि हार्ट अटैक, पैरालाइज या कैंसर जैसी बीमारी क्या होती हैं। तो युग बदला, मिलावट का युग आ गया, हर चीज़ में मिलावट शुरू हो गई। ऐसे ही हम ऑयल की बात करें तो ऑयल में भी मिलावट आ गई, तो उससे बीमारियां फैलने लगी। बीमारियां फैलने के साथ साथ लोगों की इम्यूनिटी पावर भी कम होने लगी। तो हमने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि हम अपने प्राचीन भारत की जो पद्धति है उसको दोबारा लाएं, एक नई टेक्नोलॉजी के साथ लाएं, ताकि लोगों का जो स्वास्थ्य है वो बरकरार रहे, उनकी इम्यूनिटी पावर बढ़ती रहे। बस यही मेन मकसद था जी हमारा। अभी कांत जी, हम ये बात करते हैं, ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो आपकी इंडस्ट्री में आप उनको इजाज़ करते हैं, किन बातों का खास ख्याल रखा जाता है, कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो फ़िलहाल आप अपनी इंडस्ट्री से लोगों की रसोई तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं? फ़िलहाल हमने शुरुआत की है
कुकिंग ऑयल की, जो कि हमारे घर रसोई का आधार है। हमने सबसे पहले 4 प्रकार के तेल बनाने शुरू किए हैं, जिसमें सबसे बड़ा आधार है जो हमारा सबसे बढ़िया ऑयल है सरसों का तेल। सरसों का तेल कच्ची घानी का लकड़ी के कोयले द्वारा उत्पादित जो तेल है वो है। दूसरा है स्वादिष्ट और प्रोटीन युक्त तेल मूंगफली का तेल, जो कि बहुत बढ़िया तेल है। तीसरा नारियल का शुद्ध तेल, और चौथा ईश्वर द्वारा दिया हुआ हमें मेडिसिन के रूप में दिया हुआ तिल का तेल, और उसके साथ साथ हम बादामों का तेल भी निकाल रहे हैं। हम 5 प्रकार का तेल तैयार कर रहे हैं, जो कि हमारी कुकिंग ऑयल के लिए सबसे उपयुक्त तेल है। सर एक सवाल है कि मार्केट में भी यही सामान मिलता है लोगों को। अब सवाल तो ये है कि हमारे डबवाली का खुद का तेल है, कैसे पहचान की जाए? क्या कितना बड़ा अंतर आप समझते हैं एक मार्केट का वो सामान और एक आपका जो स्वदेशी आप बना कर तैयार कर रहे हैं, कितना बड़ा अंतर देखते हैं सर? देखिए जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम जो कोल्लू का तेल, कोल्लू के लकड़ी के कोल्लू से जो तेल तैयार कर रहे हैं, यह तेल आपके सामने ही निकाला जाता है। सबसे बढ़िया है कि हमने हर एक इंसान को ये कहा है कि आप आइए, हमारे यूनिट में आइए और देखिए हम कैसे तेल निकाल रहे हैं। सबसे बड़ा लोगों को फ़र्क तो ये महसूस होगा। दूसरा, इसमें किसी भी प्रकार का कोई रसायन नहीं यूज़ होता है। ये बिल्कुल ठंडा कोल्ड प्रेस ऑयल है, जो कि जिसमें इसकी प्रोटीन और विटामिन्स की जो मात्रा है वो प्रचुर मात्रा में रहती है, उसमें कभी भी कम नहीं होते, जो कि हमारे सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर मैं मार्केट की बात करता हूँ, तो मार्केट में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमें तेल कोई भी मिलता है, परंतु हमारी जो क्वालिटी है वो लकड़ी के कोल्लू की ठंडा तेल है, कोल्ड प्रेस ऑयल, जो कि दूसरे तेलों की बजाय अलग है। दूसरा जो तेल मार्केट में मिल रहे हैं वो तो या तो रिफाइंड होंगे या फिर वो एक्सपेलर से निकले हुए तेल होंगे। तो ये हमारी क्वालिटी और उनकी क्वालिटी में सिर्फ यही फ़र्क है कि हम लकड़ी के कोल्लू से जो तेल निकालते हैं उसमें हमारा जो प्रोटीन और विटामिन्स हैं वो उसके वैल्यू जो है उसकी बरकरार रहती है। बस यही बात है। कमलकांत जी, सवाल ये उठता है कि एक्सपेलर वो भी है जो आपके लोहे का आमतौर पर मशीनी और बहुत हाई स्पीड से काम करता है। जाहिर सी बात है, अगर आपका लकड़ी का कोल्लू है तो वक्त ज़्यादा लगता है, उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है। लेकिन क्या बड़ा अंतर क्या है सर उस तेल में और इस तेल में? फ़र्क आपको क्या नज़र आता है? तेल वही है, तेल भी यही है, लेकिन फ़र्क क्या है? आपका टाइम भी ज़्यादा लगता है, लेकिन आपने उस पद्धति को अपनाया जो आज से 4 दशक पहले इस्तेमाल में रहता है। एक्चुअल में फ़र्क ये है कि हमारा जो लकड़ी का कोल्लू से द्वारा निकाला गया तेल है, उसमें आप वाली बात भी वो टाइम तो लेता ही है ज़्यादा, परंतु उसमें जो है उसकी न्यूट्रिशन पावर है, जो न्यूट्रिशंस है वो बरकरार रहते हैं। ये लकड़ी के कोल्लू में निकलने की वजह से ये गर्म नहीं होता, ये ठंडा तेल रहता है, और ठंडे तेल में उसकी जो मात्रा है और उसकी जो वैल्यू है वो बरकरार रहती है। दूसरा, ये ठंडा होने की वजह से ये गाढ़ा रहता है, हाई डेंसिटी होता है, और जो प्रयोग में भी कम यूज़ होता है। अगर आप मार्केट का तेल प्रयोग में 2 चम्मच यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए, तो हमारे वाला तेल 1 चम्मच ही सफिशिएंट रहेगा आपको खाना बनाने के लिए। मतलब सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है? जी बिल्कुल, ये फ़ायदा है। ये गाढ़ा होने की वजह से जब 1 ही चम्मच आप इसको रसोई में यूज़ करेंगे खाना बनाने के लिए, तो ये फैलेगा और वो उसके बराबर हो जाएगा जो दूसरा मार्केट में यूज़ करते हैं। जी। कमलकांत जी, कितने फ़ायदे आप मानते हैं? अगर हम आपने बताया कि अपने 4 तरह के तेल अभी तक आप प्रोडक्ट तैयार करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग आपकी होती है, लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल है सर, आपने ये भी अपने साथ में लोगो है, आपका मोटो है कि आप रसायन मुक्त लोगों को तेल देना चाहते हैं, लेकिन आज तो सर बड़ा पेस्टिसाइड सरसों के तेल में, सरसों को तैयार करने में किसान कर रहा है, लेकिन ये भी तो आपके लिए सबसे बड़ी आफत है कि सर आप सरसों कहाँ से लेकर आएंगे जिसमें पेस्टिसाइड ना हो? आपका दावा? जी, मैं इसमें सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, सरसों, मूंगफली और तिल, जो कि हम राजस्थान से लेके आते हैं, राजस्थान के उस एरिया से जहाँ पे पेस्टिसाइड, रे और स्प्रे का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया जाता है, तो हम वहाँ से ही ये 3 प्रोडक्ट लेके आते हैं। और जो हम कोकोनट है वो ईश्वर की द्वारा दी गई देन है, वो वृक्षों के ऊपर होता है और वहाँ पे पेस्टिसाइड बिल्कुल भी यूज नहीं होता है। इसलिए हमारे चारों प्रोडक्ट्स के अंदर पेस्टिसाइड यूज करने की कोई चीज़ नहीं। अभी सर अगर हम बात करें फ़ायदों की, आपके जो प्रोडक्ट आपने बताया कि बेसिकली 4 तरह के प्रोडक्ट आप तैयार करते हैं, क्या क्या फ़ायदे नज़र आते हैं? अक्सर हम दुकान से दूसरे भी ऑयल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको फिर भी क्या लगता है कि आपके लकड़ी के कोल्लू से निर्मित जो तेल है, सबसे बड़ा फ़ायदा उसका क्या पहुंचता है सर? सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये दूसरे तेलों की बजाय गाढ़ा होता है और प्रयोग में
कम यूज़ होता है। और दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट इसका है कि ये इसमें जो न्यूट्रिशन है वो कम नहीं होती, न्यूट्रिशन वैल्यू उतनी की रहती है। सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगा कि जो मूंगफली का तेल है वो खाने में स्वादिष्ट होता है, प्रोटीन और विटामिन भरा होता है, और इसको प्रयोग करने में आप चाहे इसमें किसी भी प्रकार का तड़का लगा सकते हैं और किसी भी प्रकार से इसको यूज़ कर सकते हैं खाने में। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट अपने शरीर को देता है। दूसरी बात है नारियल का तेल। नारियल का तेल त्वचा पर लगाने के लिए, हेयर ऑयल्स के रूप में प्रयोग करने के लिए, साथ ही साथ काफ़ी लोग इसको खाने में भी प्रयोग करते हैं और खाने के भी योग्य भी है। और ये बहुत बढ़िया तेल है। वैसे इसमें कोलेस्ट्रॉल की बात करूँ तो 0% कोलेस्ट्रॉल होती है, उसकी वजह से ये हार्ट वाले मरीजों के लिए बहुत बढ़िया रहता है, लाइट होने की वजह से। और तिल का तेल तो ईश्वर के द्वारा दिया गया हमें सबसे बड़ा वरदान है। ये सबसे बड़ी मेडिसिन ईश्वर के द्वारा दी गई है, नेचर के द्वारा। तो इस तेल में जो तिल का तेल है, खाने में ये थोड़ा सा गर्म होता है, सर्दियों में लोग यूज़ करते हैं खाने में। और इसमें सबसे बढ़िया चीज़ है कि ये हमारे नर्वस सिस्टम को ठीक करता है। जो हमारी ब्लॉकेज वगैरह होती है उसके ऊपर काफ़ी अच्छा असर है, काफ़ी प्रयोग में लाते हैं लोग, और इसके काफ़ी अच्छे प्रभाव हैं। इसमें काफ़ी कैल्शियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन की काफ़ी अच्छी मात्रा होती है। ये इसके फ़ायदे हैं सर। जी, अगर सर अभी अपने जैसे इंडस्ट्री की शुरुआत की है, किस तरीके का रिस्पांस आपको सर नज़र आता है? आपने काफ़ी समय से आप इसमें मेहनत कर रहे हैं, अभी लॉकडाउन से भी आप गुजरे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कैसा रिस्पांस है? सर मुझे ईश्वर की दया है, लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस आया है। लोग चाहते थे कि हम ये जो रिफाइंड है इसका कोई हमें सब्स्टिट्यूट मिल जाए। लोग चाहते थे कि हमें कुछ अच्छा तेल मिल जाए, क्योंकि आज के टाइम में हमारी इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती जा रही है। जैसे कि अभी कोरोना का कंसेप्ट अभी चल ही रहा है, तो लोग, हर एक इंसान सोचता है कि भाई मेरी इम्यूनिटी पावर बढ़नी चाहिए। तो आज हमारे लिए पैसा मैटर नहीं करता जितना हमारा स्वास्थ्य मैटर करता है जी। तो लोगों ने हमें बड़ा अच्छा अप्रिशिएट किया है। लोग चाहते थे कि कुछ ऐसा मिले जो नेचुरल हो, कुदरत के द्वारा दिया गया हमारा ये उपहार है, और इसमें इसको यूज़ करने से हमारी इम्यूनिटी पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, हमें अच्छे प्रकार के विटामिन, प्रोटीन्स मिलते हैं। और इससे क्या है कि लोगों को बहुत ज़्यादा संतुष्टि हुई है कि हम एक अच्छी चीज़ खा रहे हैं। क्योंकि मिलावट के युग में अगर कुछ थोड़ा सा भी अच्छा मिल जाता है तो उनके लिए एक अमृत के समान है जी ये। सर मार्केटिंग की बात करें, किस तरीके की स्ट्रेटजी आपकी तरफ से मार्केटिंग को लेकर तैयार की गई है? कैसे देखते हैं आपका जो पूरा लुकआउट रहता है कैसा? जी, हमने कोशिश की है कि हर एक घर तक हम अपना प्रोडक्ट पहुंचाएं, हर एक इंसान को जिसको इसके फ़ायदे के बारे में पता है। और मोस्टली हम लोगों को ये भी समझाते हैं, गाइड करते हैं कि इनके क्या क्या फ़ायदे हैं, किस टाइप से इसको यूज़ करना चाहिए। और हमने लोगों को फ्री होम डिलीवरी भी दी है और हम दे भी रहे हैं। अगर हमारे शहर से बाहर भी अगर हमें ऑर्डर मिलता है तो हम उसको कोरियर के द्वारा उन तक पहुँचाएँगे, ये हमारा वादा है। देश के हर कोने तक हम पहुँचाने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे देश का हर एक इंसान स्वस्थ रहे, हर एक परिवार स्वस्थ रहे, ताकि इस जैसे कोरोना जैसी बीमारियों से भी हमें निजात मिले, हमारी इम्यूनिटी पावर अच्छी रहे। सर फ्यूचर प्लानिंग की अगर मैं बात करूं, कैसे देखते हैं अपना फ्यूचर? आप किस तरीके की आपने रणनीति तैयार की है आगे बढ़ने के लिए, ताकि हर घर तक पहुंचने के साथ साथ सरहदें भी आपका तेल पार कर दे, इससे राजस्थान, पंजाब और अन्य राज्यों में हम पहुँच सकें? जी, हमने पूरी तैयारी कर रखी है इसके लिए। हम हर एक इंसान के लिए कोशिश कर रहे हैं कि प्रतिबंध है, हम संकल्प लेते हैं कि जो भी इंसान चाहता है कि मैं स्वस्थ रहना चाहता हूँ और एक अच्छा तेल प्रयोग करना चाहता हूँ, उनके लिए हमने पूरा निष्ठावान होकर इस काम को कर रहे हैं। हमने एक ही प्रतिज्ञा की है कि हर एक इंसान तक हम अपना तेल पहुँचाएँ, चाहे उसके लिए हमें कोई भी सरहद हो, चाहे कोई भी बाउंड्री पार करनी पड़े, हम करने के लिए तैयार हैं। और हमारी अब प्लानिंग ये है कि लोगों तक पहुँचाने के लिए कोरियर सर्विस भी बेटर है। और साथ साथ हमने आगे की जो फ्यूचर प्लानिंग की है वो हमारी ये है कि हम तेल के साथ साथ कुछ और भी ऐसे प्रोडक्ट बनाएंगे जो कि कोल्ड प्रेस ऑयल ही होंगे, मतलब ठंडे ही होंगे। कोल्ड प्रेस ऑयल जैसे कि सर्दियों में हम बादाम का तेल, अलसी का तेल, इस टाइप से हम और भी बनाएंगे। साथ के साथ हम आगे फ्यूचर में हम मसालों का काम भी करेंगे, जो कि ठंडे मसाले तैयार करेंगे। और ठंडे आटे की चक्की का भी हमारा पूरा प्लानिंग चल रही है ताकि हम उसमें काम कर सकें, ताकि लोगों को एक स्वस्थ जीवन में जो प्रयोग, डेली प्रयोग में होने वाली चीज़ें हैं वो दे सकें। सर आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप हमारे सभी दर्शकों को आप एक मैसेज देना चाहें आपकी तरफ से, संदेश, ताकि लोग अपनी रसोई में इन आइटम को ले जाने के बाद अपनी सेहत के प्रति फ़िक्रमंद हो सके। सर
सर मैं तो यही कहना चाहूँगा तेज हरियाणा की तरफ से सभी दर्शकों को व हरियाणा और डवाली वासियों को कि हमें प्रयोग एक कंसेप्ट यही है कि हम आज अगर सोच के चलें कुछ अच्छा खाना, क्योंकि हमारे बजट में हमारा जो रसोई का बजट है वो ज़्यादा नहीं होता, उस बजट में अगर हम थोड़ा सा और अपडेट करके उसको एक अच्छा खाना प्रयोग करें, अपना परिवार भी स्वस्थ रहेगा, हम भी स्वस्थ रहेंगे, तो हम एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। और हम ये चाहते हैं कि आप लोग इसको प्रयोग करें और इसका प्रयोग करके अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, साथियों को भी इसके बारे में और इसके फ़ायदों के बारे में बताएं, ताकि देश का हर एक इंसान स्वस्थ रहे और उसकी इम्यूनिटी पावर बढ़ती रहे, रोग प्रतिरोधक क्षमता उसकी अच्छी रहे। शुक्रिया सर, आपने तेज हरियाणा के साथ वक्त निकाला, बातचीत की, और हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि आप तमाम सरहदों को पार करते हुए डबवाली की पहचान पूरे एशिया में बनी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी थैंक यू सर। मैं तेज हरियाणा और तेज हरियाणा के जो दर्शक हैं उन सबका धन्यवाद करता हूं कि आपने समय दिया और हमारे एक छोटे से प्रोडक्ट को वर्ल्ड वाइड लेवल पर हम इसको पहुंचाएंगे, और इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। तो ये थे मेरे साथ मंडी डबवाली से कमल कांत जी, जिनके साथ हम बातचीत कर पा रहे थे। वाकई ही एक बहुत ही मोटिवेशनल है, एक ऐसी कहानी जो हमें लगा कि बहुत ज़रूरी आप तक पहुंचानी बात, क्योंकि हर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसे खाने में भरपूर क्वालिटी युक्त सारी जितने भी विटामिन्स हैं वो सारे मिलें और उनकी सेहत बहुत अच्छी रहे। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपको अपनी दुकान को तो बदलाव में लाना होगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको दुकान चेंज करनी है। इस बार अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी रसोई में कुछ नया करना है, बदलाव करना है, तो आप ऑर्गेनिक जो नेचुरल ऑयल है, आप कमल कांत जी से संपर्क कीजिए। और आप लकड़ी के कोल्हू से अगर आप निर्मित रसायन मुक्त अगर आप तेल युक्त इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको कई सारी बीमारियों से छुटकारा मिलने वाला है। और अब तो इसकी पूरी गारंटी कमल कांत जी ने ली है कि वो हर घर तक, हर घर की रसोई तक अपना तेल पहुंचाना चाहते हैं। और आप भी पूरा सपोर्ट इस साथी को दें, ताकि इनका जो एक लघु उद्योग का सपना है वो एक बड़े उद्योग का रूप ले सके, ताकि लोगों को भी यहाँ से रोज़गार मिल सकेगा और डबवाली को भी एक उस फलक पर जाकर पहचान मिलेगी जिसकी हम सबके लिए सबसे बड़ी खुराक यही होगी कि हमारे डबवाली शहर का नाम न जाने कितनी स्टेटों में किस ऑयल के लिए मशहूर हो जाएगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। कैमरा पर्सन हेमराज बेट के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, डबवाली।